राहुल जी को आतंकवादी बोला, यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग। और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए, आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए? एक कुर्बानी देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाए। यहाँ महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के भलाई के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी देश में एक ही रहना, ये उनका ये था। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी। अरे इतने लोग कुर्बान करने वाले कांग्रेस में हैं, अभी भी फिर उनके खानदान को बार बार ये कहते हैं इसकी जीभ काटो, ये टेररिस्ट है, फलाना है। तो ये बात चलेगी नहीं और हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम हर जगह इसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे, लोगों को बताएंगे कितनी गंदी दिमाग इनकी है, कितना ये इनके पास कैसा एक दुश्मनी की और एक विषभरित इनकी सोच है। तो इसलिए भाइयों, इन लोगों को तो हटाना जरूरी है और हमारे जम्मू कश्मीर को भी बचाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। और हम जब आएंगे तो ये जो 10-10 घंटे बिजली जा रही, इसके बारे में जरूर हम उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे। युवाओं का जो युवा पीढ़ी की मुश्किलात है उसको दूर करेंगे। और जम्मू कश्मीर, ये हमेशा पहले ये रहता था कि कब 6 महीने या 4 महीने यहाँ पर, दरबार मुंह चलता था। दरबार मुंह में जम्मू में और कश्मीर में, फिर उसको हम वो चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ रहना भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मूवमेंट और लोगों को आना जाना और बहुत सुलभ होता है। इसीलिए ये काम भी हम कर रहे हैं, करेंगे और इस सब को बहुत बड़ा हम तो हमारा मैनिफेस्टो तो ऑलरेडी रिलीज है, तो उसका कॉपी बाद में बांटेंगे शायद। तो हम उसके अलावा जो कोई ये तो है, जब ये टूर हमारे, देखिए हिमाचल प्रदेश हो और जम्मू कश्मीर, ये टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और जब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है तो इसके लिए वातावरण बनाकर इसको, टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे, ये वादा हमारा है। और इसके लिए हम पहले से भी कोशिश करते आए हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की जीवन, जो उनका इनकम है, इस पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने चंद बातें
रखने के लिए आया था। ये बातें मैं आपके सामने रख दिया हूं, तो आप इसको ठीक ढंग से, जो हमारी कांग्रेस और एनसीपी की एनसी की गवर्नमेंट है आने वाली है, इसको हम मजबूती से काम करेंगे। और ये एनसी और कांग्रेस पहले जो चरण में इलेक्शन हुआ वो ठीक हुआ, उसमें भी काफ़ी हमको आशा है कि एनसी को और कांग्रेस को बड़े सीट मिलेंगे। और उसी के साथ ही अब जो चलने वाले सेकेंड थर्ड फेज है उसमें भी हम कामयाब होंगे और लोगों का हमेशा के लिए ये कहना है कि भाई कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों मिलके जीतेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे और कोई भेदभाव सरकार नहीं होगा। ये सरकार जो होगा निष्पक्षपात और सबको लेके चलने की सरकार होगी, ये हमारा कहने का है। तो आपका भी मैं मदद चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करके हमारे लिए काम करो। तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कल के दिन आपके ओनर बोलेंगे अरे तुमने कांग्रेस का प्रचार कर रहे तो इसीलिए आपको झट से निकाल रहे, तो वो नहीं चाहता मैं। जहां भी है देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए आप काम कीजिए और आपका भी हम मदद चाहते हैं। यही कह के मेरे दो शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मैं आपके प्रश्न लूंगा, कोशिश है कि सबको काफी मौका दें। गोपाल शर्मा जी, डेली एक्सेल सर। हाँ जी। जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं असेंबली की, उसमें से एनसी के साथ आपका सीट आधी आधी सीटें होनी चाहिए थी। 32 सीटें सिर्फ कांग्रेस के सीआई हुआ, 25 सीटें रही कांग्रेस के। क्या ये कांग्रेस की कोई मजबूरी थी या सरेंडर था? नहीं, ये देखो सरेंडर नहीं, मजबूरी भी नहीं। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए गठबंधन सरकार जो थ्रू आउट कंट्री में हम पार्लियामेंट में भी किया है, बहुत से ऐसी सीटें हमारी थी जहां जीत के आती थी। हमने देश के लिए, और ये जो बीजेपी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने के लिए कहीं हम ज्यादा लिए, कहीं कम लिए, लेकिन सभी मिलके बीजेपी को निकालने का ये हमारा वायदा है। देखिए कमजोर और ये जब हम मिलके काम कर रहे हैं इसमें कोई कमजोर जोर की बात नहीं है। ये मिलजुल के काम करके बीजेपी को कैसा हटाना, आरएसएस को कैसा दूर रखना, ये बात है, और स्टेट की हिफाजत कैसा करना।